ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ फैसला, एक लंबा संघर्ष होने दे नाल मोढा मिलान दा फैसला इस करके किया क्योंकि भावें केंद्र दी सरकार ने जेड़े ऑर्डीनेंस लैके आए अपने वालों किसानां दे भले वास्ते लैके आए ने, लेकिन जे देश का कोई किसान, खास तौर पर मेरे अपने किसान वीर जिन्हां करके मैं अज इत्थे ताईं पहुंची हाँ, जे उन्हां दे मन च 19-21 दी भी शंका है, पिछले कुछ हफ्तियां तो असीं लगातार कोशिश की इन्हां शंकियां नूं दूर करन वास्ते, लेकिन जे मैं उन्हां दी शंका दूर नहीं कर सकी, मैं समझदी सी कि सरकार, केंद्र दी सरकार दा फर्ज बनदा है कि जिन्हां दे वास्ते बिल आए ने उन्हां दी शंकावां दूर करके फिर इह बिल लाया जाए। मैनूं अफसोस इस गल दा कि किसानां दी शंकावां नूं दूर करे बिना ही पार्लीमेंट 'च ये बिल लाया गया ते एक बहुमत के कारण इहनूं पास करन दा काम जद फैसला होया ते मेरी ज़मीर ने इस गल नूं नहीं मन्निया कि मैं इहो जे एक एक्ट का हिस्सा बना जिदे नाल मेरे लोगों को लगता है कि उन्हों का भविख विच नुकसान होगा, जिदे करके मैं अपने मंत्री पद तो इस्तीफा दे के उहदे बाद पार्लीमेंट में आके एक मैंबर ऑफ पार्लीमेंट होने के नाते अपने सूबे दे भैन भरा, किसान वीर, मजदूर वीर, आड़तीय वीर इस ऑर्डीनेंस की उन्हों की आवाज़ बन के इस ऑर्डीनेंस के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ वोट पाई। किसानों की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल की तरफ से केंद्र सरकार में एकमात्र केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कसमकस में फंसे हुए हैं। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार है। देश में कृषि अध्यादेश को लेकर सबसे ज्यादा आक्रोश हरियाणा और पंजाब के किसानों में दिख रहा है। किसानों की गांव में पंचायतें हो रही हैं। इस विधेयक के खिलाफ उनका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों की नाराजगी को देखते हुए जेजेपी विधायकों के अंदर भी बगावत की चिंगारी सुलगने लगी है। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम पहले ही डिप्टी सीएम के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और अब टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने किसानों के मुद्दे को लेकर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। 10 सितंबर को किसान कुरुक्षेत्र जिले में कृषि संबंधी विधेयकों के खिलाफ रैली के लिए सड़कों पर उतरे थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोक लिया और किसानों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस की कार्रवाई में कई किसानों को चोट लगी है, जिसके बाद विपक्ष ने किसानों की आवाज दबाने की बात कहते हुए सरकार पर हमला बोल दिया। हरसिमरत कौर ने कुर्सी त्याग कर अब दुष्यंत चौटाला पर दबाव बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने मौके की नजाकत को समझते हुए किसानों के मुद्दे को लपक लिया। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, दुष्यंत जी, हरसिमरत कौर बादल की तरह आपको भी कम से कम डिप्टी सीएम की पोस्ट से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको किसानों से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है। कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी ट्वीट किया, पंजाब के अकाली दल आम आदमी पार्टी ने संसद में कांग्रेस के साथ किसान विरोधी अध्यादेशों का विरोध करने का साहस दिखाया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी नेता सत्ता सुख के लिए किसानों से विश्वासघात करने में लगे हुए हैं। हरियाणा में जेजेपी बीजेपी गठबंधन की सरकार है और जिस तरह से बीजेपी किसानों के खिलाफ एक के बाद एक निर्णय ले रही है, जेजेपी का राजनीतिक आधार ग्रामीण इलाके और किसानों पर टिका हुआ है। हालांकि यह पहला मौका है जब जेजेपी किसी मुद्दे पर इतनी घिरी हुई है। बैंक से लेकर पार्टी विधायक तक बगावती रुख अख्तियार किए हुए हैं। किसानों की नाराजगी और राजनीतिक नुकसान को देखते हुए जेजेपी ने हालांकि लाठीचार्ज को लेकर किसानों से माफी मांगी है। दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला ने कहा है, किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जेजेपी माफी मांगती। अमेंडमेंट्स जो केंद्र सरकार लेकर आई, अभी तो आगामी सेशन के अंदर उसको विद रूल्स पार्लियामेंट में इशू किया जाएगा। मुझे लगता है कि कई लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, वो इसको पढ़े और केंद्र जब पूरी तौर पर इसको लेकर आई उसके बाद ही अपना इसके ऊपर मन बनाए। जेजेपी प्रमुख और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला
कृषि संबंधी विधेयकों के समर्थन में हैं और कांग्रेस पर किसानों को बहकाने का आरोप लगा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने अभी तक इस किसान विधेयक का विरोध नहीं किया है। हालांकि यह पहला मौका है जब जेजेपी किसी मुद्दे पर इतनी घिरी हुई है। बैंक से लेकर पार्टी विधायक तक बगावती रुख अख्तियार किए हुए हैं। में यह सवाल उठता है कि क्या किसानों का दिल जीतने के लिए दुष्यंत चौटाला भी हरसिमरत कौर के नक्शे कदम पर चलते हुए डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे।